नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार साइंटिफिक गोट फार्म मरता में। ये गोट फार्म शहर के बीचों बीच बना है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शहर के बीचों बीच बकरी कैसे पाली जा सकती है, लेकिन यहाँ 250 से 300 बकरी का पालन होता है शहर के बीचों बीच बिना इनको चराए। ये संभव है सिर्फ बर्बरी नस्ल के साथ, वो बर्बरी नस्ल जिसको गोट फार्म भी कहा जाता है। बर्बरी नस्ल की बकरे और बकरी वो नस्ल के बकरे हैं जिनको आप छत पर भी पाल सकते हैं। ये एनिमल एक्सपर्ट का दावा है और जहां हम आए हैं उसके जो ऑनर है राशिद, उनका भी कहना है कि अगर आपके पास जगह नहीं है और आप 2 या 5 बकरी पालना चाहते हैं तो उनको छत पर भी पाल सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जितना स्पेस उनके लिए तय है वो स्पेस उनको मिले, तो उसके बाद वो छत पर भी ग्रोथ करते हैं। शायद इसीलिए इसको टाउन गोट कहा जाता है। टाउन गोट को स्टॉल फीड पर अगर आप हरा चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो खिलाकर आप इनसे अच्छा दूध ले सकते हैं और बकरों को मीट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो शहर के बीचों बीच कैसे बकरे और बकरी पाले जा सकते हैं और उनको तंदुरुस्त भी बनाया जा सकता है और अच्छी मात्रा में दूध दिया जा सकता है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टार साइंटिफिक गोट फार्म के ऑनर राशिद। आइए जानते हैं उनसे ये कैसे संभव है। ये जो बर्बरी नस्ल है ये बहुत छोटी नस्ल है और ये अपने वातावरण में जो है बहुत अच्छे से सरवाइव करती है। दूसरे ये है कि शहरी की बात आई कि शहर में ये अच्छे से सरवाइव करती है और घर में रहना पसंद करती है। तो ये एक ऐसी बकरी है जो ऐसी जाति की बकरी है कि जो 10 माला पर भी रखते हैं आप तो ये वहाँ पर भी अपना वजन प्राप्त करती है, जिससे कि जो बड़ी बकरी होती है वो जंगल जाना पसंद करती है। यदि आप इनको जंगल नहीं लेकर भी जाएंगे ना तो भी ये उतार नहीं मानती। ये आपके घर में रूखी सूखी रोटी भूसी जो भी आपकी बचती है उससे ये खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है और बहुत अच्छा वजन प्राप्त करती है ये। तो इसको जो है शहर में बहुत लोग पालते हैं और वो अपने जो है कुर्बानी के जानवर तैयार करके और वो कुर्बानी करते हैं। बकरी जैसे कि अब एक चीज़ बहुत इसमें ख़ास बात ये भी है कि बहुत से लोग बकरी पालना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं और जगह का अभाव होने से वो बकरी पालन नहीं करते। ऐसे जो लोग हैं जो बकरी फार्म करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर आपके पास में छत है तो उस पर आप ये देखिए वैसे 4 बाई 4 स्क्वायर फीट की इसको जगह की आवश्यकता होती है। अब छत के हिसाब से आप देख लीजिए जो भी आपकी छत बनती है जो भी स्क्वायर फीट में उतनी बकरियों को आप अपने छत पर रख सकते हैं। जैसे अगर छत पर कोई 10 बकरी पालना चाहता है तो कितनी जगह होनी चाहिए? 10 बकरी के लिए अगर आप बात करते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है, वैसे अगर खुले एरिया की बात करें तो 20 बाई 20 का स्टैंडर्ड साइज़ होता है। 10 बकरियों के लिए करीब 160 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। 4 बाई 4 से 16 हो गया, 16 से आपका 10 हो गया, 160 स्क्वायर फीट में 10 बकरी बड़े आराम से पाल सकते हैं। लेकिन 10 बकरी में पालने में फिर उनके बच्चों को रखने की भी जगह की आवश्यकता होती है। तो आप अपने छत पर पाल सकते हैं 10 बकरी और उनकी थोड़ी जगह उसकी आधी जगह में उनके बच्चों को रख सकते हैं। जब वो बड़े हो जाएं तो बकरियों को जो आपके पास में खुली जगह है उसमें भी आप बना के अपनी बकरी पालन कर सकते हैं। हरे चारे की बात आती है, अगर यदि शहर में रखते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि लूज मटेरियल यदि हरा चारा आप खरीद रहे हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो सबसे अच्छा इन बकरियों के लिए ये खास अच्छी बात यह है कि इनको आप सब्जी के ऊपर भी आप रख सकते हैं। जो आपके बाजार में जो वेस्टेज होता है शाम के समय जो किसी के काम का नहीं होता है, सीजनेबल जो सब्जी है जी सीजनेबल जो होती है तो वो सब्जी आप इनको खिलाइए। जैसे कि लौकी है, आपका बैंगन भी है, ये सस्ते मिल जाते हैं, शाम के समय मिल जाते हैं। और आलू भी खा लेती हैं? आलू नहीं खिलाना है क्योंकि आलू के अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है, ज्यादा होती है, तो डायरिया जी उनको डायरिया की समस्या और पेट में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। तो इनको जो है आप ऐसी हरी सब्जी खिलाएं कि जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, वो आप खिलाएं। ये सब्जी के ऊपर भी अपना अच्छा वजन प्राप्त करें। अगर बकरी है और उसको सब्जी के ऊपर रखा जा रहा है तो वो दूध उतना ही देगी जो उसके अच्छा लिए देगी, क्योंकि आप दाना भी इसको दे रहे हैं ना। जी चुनी हो गया, जौ है, चना है,
मक्का, चोकर है, ये सब चीज़ और मिनरल्स वगैरह ये आप एक जो है ना सारे दाने का मिश्रण बना के आप इनको दे सकते हैं और देने के बाद दूध अच्छा देती है बकरी। जैसे हम आपके फार्म पर देख रहे हैं कि जिस तरह की नस्ल है बर्बरी और जो इसको टाउन गोट कहा जाता है, तो आपके यहाँ भी स्टॉल फीड पर इसको रखा जाता है क्योंकि आपका फार्म शहर में है, शहर के बीच में, ग्रेजिंग के लिए उतनी जगह नहीं है। तो ये कितना बड़ा फार्म है और जैसे बकरियों की संख्या आपने बताई कि अगर 100 है तो कितने स्पेस वाले फार्म की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए बकरियों की संख्या के आधार पर अगर फार्म करते हैं, बकरी अगर आप रखते हैं ग्राउंड पर, जी ग्राउंड लेवल पर आप रखते हैं तो 100 बकरियों का आप ये कैलकुलेट करिएगा कि यदि आप 100 बकरी रखना चाहते हैं तो उसका 3 गुना आपको फार्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे आने वाले बच्चों के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। जब तो इसमें 3 गुना, वैसे जो हमारा फार्म बना, यानी अगर हम 100 की कैपेसिटी लेके चल रहे हैं तो 300 का इंतजाम हमारे पास होना है। 300 का इंतजाम हमारे पास होना चाहिए। फिर स्टोर वगैरह, दाने के लिए हरे चारा होना चाहिए। जो हमारा फार्म है वो 13,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 13,000 स्क्वायर फीट। तो इसमें कितनी बकरी एट ए टाइम? हमारे पास में जो स्टॉक लिमिट है हमारी 300 की है, 300 हमारा स्टोर रूम भी है और बाद बाकी और जो दूसरे रूम्स हैं, जी जी, जो जगह की आवश्यकता रहती है तो वो सब हमारे पास में पर्याप्त। जैसा यहाँ दिख रहा है कि सबके लिए आपने अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं, जो प्रेग्नेंट है वो अलग हैं, जो ब्रीडर है वो अलग हैं। तो शहर में रखने पर जैसा कि पॉल्यूशन की बात होती है तो उसका कोई असर इनके ऊपर? नहीं, बकरियों के ऊपर कोई पॉल्यूशन का नहीं है असर, वो बहुत अच्छे से सरवाइव करती है उसके। तो देखा आपने कि कैसे बड़ी संख्या में भी 200, 250, 300 तक और इससे भी ज्यादा अगर आपके पास जगह है शहर में, सिर्फ इनको बाड़े में रखने के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है, आप आराम से बकरे और बकरी बर्बरी नस्ल के खास तौर से अगर आप अच्छा उनसे रिजल्ट चाहते हैं कि वो अच्छी मात्रा में दूध दें, बकरा हेल्दी हो, अच्छे वजन का हो, तो उनके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी जगह रखें, हरा चारा दें। हरा चारा अगर महंगा है, जैसा शहर में राशिद साहब ने बताया कि हरा चारा महंगा होता है, तो आप हरी सब्जियां भी खिला सकते हैं। उस हरी सब्जी को खाकर भी ये उतना ही परफॉर्म करते हैं बकरियां और बकरे, जैसा कि दूसरी नस्ल के और हरे चारे खाने वाले। तो इनको हरी सब्जियां भी आप खिला सकते हैं। तो जैसा राशिद साहब ने बताया कि बड़े आराम से आप बिना किसी परेशानी के, प्रदूषण का भी कोई इसमें मामला नहीं है कि शहर में प्रदूषण होता है वाहनों का, तो उसका असर बकरियों की सेहत पर पड़ता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर आप शहर में बकरी पालन करना चाहते हैं तो बर्बरी नस्ल के साथ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।